प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा का जो अंतिम पाठ का सरलार्थ हमने पढ़ लिया था। पाठ का नाम था वांग मनः प्राण स्वरूपम, यानी वाणी, मन और प्राण का स्वरूप। इस पाठ का सरलार्थ हमने पढ़ लिया। आज हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को जो है हल करेंगे। तो और अभी तक जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। अन्नस्य कै भाग में है? अन्नस्य कीदृश भाग मनः, अन्न का कैसा भाग मन है। तो पाठ में क्या आया था कि जो हम खाते हैं उसका जो सबसे छोटा भाग है, लघुत्तम भाग है, वो जो है मन है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे अशी अशी तस्य अन्नस्य अशी तस्य अन्नस्य यो अनिष्ट है, यानी खाए जाते हुए अन्न का जो सूक्ष्म लघुत्तम सबसे लघु रूप है वह क्या होता है? मन। इसी प्रकार से ख भाग में मथ्य माने ददने यो अनिष्ट भाग किम भवति, यानी मथे जाते हुए दधि का जो लघुत्तम सूक्ष्म रूप होता है वह क्या होता है? तो इस पाठ के अनुसार क्या होता है? सर्पी, यानी घी। जो दही मथते हैं उसका जो लघुत्तम रूप है वो क्या है? घी है। इसी प्रकार गै भाग देखिए, मन है कीदृशम भवति, मन कैसा होता है। तो इसमें बताया है कि मन है वो अन्नमयम होता है, अन्नमय है, यानी गय का जो उत्तर है वो आएगा अन्नमयम। इसके बाद गय में तेजोमयी का भवति, तेजोमय क्या होती है? तो गय के उत्तर में हम लिखेंगे तेजोमयी वाक यानी वाणी होती है। और अड़य भाग में देखिए पाठे अस्मिन आरुणि कम उपदिशति, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश दे रहा है? तो सबसे पहले ही है किसको दे रहा है? श्वेत केतुम, यानी श्वेत केतु को। और इसके बाद इसका च भाग है वो है कि वत्स चिरंजीव इति कैवती, पुत्र चिरंजीवी हो, ये कौन कहता है? तो ये कौन कहता है? ये भी जो है आरुणि कहते हैं अपने शिष्य श्वेत केतु को। इसका उत्तर होगा आरुणि। 6 भाग में पूछा है कि अयम पाठ है कस्मात उपनिषद संग्रहित है, ये जो पाठ है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो सबसे पहले ही परिचय दिया हुआ इस बात का कि ये पाठ छांदोग्य
छांदोग्य उपनिषद है, ये आएगा, यानी छांदोग्य उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद से। तो देखिए क में आएगा असितस्य अन्नस्य यो अनिष्ट है, ख का उत्तर है सर्पी यानी घी, और वाणी जो है मन कैसा है, अन्नमयम है। ग में है इसका पूछा है कि तेजोमयी क्या होती है, वाक यानी वाणी। अड़े में है पाठेस्मिन आरुणि कम उपदिशति, इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देता है, तो श्वेत केतु को, श्वेत केतु में आएगा। और च में पूछा है कि वत्स चिरंजीवी हो, ये कौन कहता है, तो ये आरुणि, आरुणि कहते हैं। और ये जो पाठ है वो छांदोग्य उपनिषद है, यानी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। और इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता है कि अधोलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला इसका आगे क भाग है, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय पृच्छति। श्वेत केतु सबसे पहले आरुणि को किसके स्वरूप के विषय में पूछता है। तो कस्य ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर जो उत्तर है वो लगा देंगे। किसके विषय में पूछा था सबसे पहले, तो मन के विषय में, मन से आएगा, तो उत्तर इसका बनेगा क का। देखिए इसमें यह श्वेत केतु सर्वप्रथम, श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम आरुणि को कस्य, उत्तर होगा मन से है, मन के स्वरूपस्य विषय स्वरूप के विषय में जो है पृच्छति, ये उत्तर होगा। यानी कस्य के स्थान पर हमें याद करना है मन से, कस्य के स्थान पर क्या आएगा, मन से। बाकी जो उत्तर है वो सेम टू सेम प्रश्न में जो शब्द हैं सेम के सेम है, केवल किसके स्थान पर, यानी कस्य के स्थान पर हमें लगाना है मन से, कि श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि मन से स्वरूप से विषय पृच्छति, मन के स्वरूप के विषय में पूछते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो ख भाग है, ख भाग में क्या पूछा है कि आरुणि प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। आरुणि प्राण के जो स्वरूप है वो कैसे निरूपण करते हैं। तो ये आरुणि कहते हैं कि पीता नाम अपाम यो अनिष्ट है, यो अनिष्ट है, कि पिए गए जल का जो लघुत्तम सबसे छोटा रूप है वो क्या है, प्राण है। पीता नाम अपाम योनिष्ठ है, पिए गए जल का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है, से प्राण है, वह प्राण है। इसी प्रकार इसका देखिए ग भाग, यहाँ पूर्ण लगा देंगे। ग में क्या है, मानवा नाम चेतांशी की दृशानी भवंती, कि मानवों के जो हृदय हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, देखिए इसका उत्तर होगा कि मानवों का जो हृदय कैसा होता है, इसमें हम लिखेंगे या दृश्यम
अन्नादिकम, जिस प्रकार का अन्न आदि गृह्णाति, गृह्णति, मानवः तादृशमेव तस्य चेतांसि भवति। यानी जिस प्रकार का अन्न आदि ग्रहण करता है मानव, उसी प्रकार का उसका जो है मन चेतांसी के साथ भवंती आएगा, भवंती। इन मन उसी प्रकार के बनते हैं जिस प्रकार का मानव अन्न आदि ग्रहण करता है। और इसके बाद देखिए इसका गह भाग। गह भाग में जो है क्या पूछते हैं ये कि सर्पी किम भवति, घी क्या होता है। तो इन्होंने जो बताया इसमें कि मथ्य मानस्य यानी मथे जाते हुए का, किसका, ददने, दही को, दही जो मथा जाता है तो उसका जो अनिष्ट है यानी सूक्ष्म लघुत्तम रूप जो होता है, वह क्या होता है, अनिष्ट है सर्पी भवती, घी होता है। ये उत्तर होगा घ का। इसके बाद अड़े में देखिए आरुणि मतानुसारम मनः कीदृशम भवति। आरुणि के अनुसार मन कैसा होता है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए आरुणि के मतानुसार मन कैसा होता है। इसका उत्तर बताते हैं आपको। तो इसका उत्तर होगा अड़े भाग में आरुणे मतानुसारम मन है। आरुणि के मत के अनुसार मन जो है वो अन्नमयम भवति, अन्नमय होता है यानी अन्न से निर्मित होता है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, सात्विक भोजन, साधारण भोजन जितना हम करेंगे उतना ही मन हमारा अच्छा बनेगा। आज की कक्षा में इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे के प्रश्नों का आगे की जो कक्षा में अध्ययन करेंगे।